मतगणना केंद्र से मैंने खुद आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दिल्ली चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो गया। 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी करी है दिल्ली में। इस बार ऐसा लग रहा है अभी जिस हिसाब से चुनाव आयोग की ओर से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पीछे है और बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अभी तक 48 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हाँ, बहुमत से ज्यादा बीजेपी को मिल चुके हैं और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी आपको देखने को मिली। कांटे की टक्कर पहले बताई जा रही थी। जमीनी सर्वे जब हमने किया तब भी यही लग रहा था देखने को कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अब एग्जिट पोल जब से निकलकर सामने आए तब देखा गया कि बीजेपी को बढ़त है। 12 में से 8 में बहुमत दिखाई जा रही थी बीजेपी को एग्जिट पोलों में, लेकिन आज एग्जैक्ट पोल निकलकर सामने आ रहा है। जहाँ से मतगणना हो रही थी वहां से सीधा सर्वे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जमा के रखिए, बीजेपी तो स्विप मारती दिखाई। कैसे स्विप मारेगी? गाली गलौज करते हैं ये। कभी पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, कभी मुसलमानों को रोहिंग्या कहते हैं, कभी हम मैं तो बिहारी हूँ पूर्वांचली हूँ। इनका एक प्रवक्ता कहता है हम रोहिंग्या, क्यों भाई बांग्लादेश से है, क्यों वोट देंगे इनको? इस बार देखना इनकी जमानत जब्त ना हो जाए। अभी जैसे योगियों के सपोर्ट कर तो आप लोग ही है सबसे ज्यादा, तुम्हारी सपोर्ट है उनको सबसे ज्यादा। अगर ये चीज तुम भूल जाओगे ना, ये चीज तुम भूल जाओगे तो सब चीज खत्म हो जाएगी। नतीजे बताइए दिल्ली के नतीजे में तो मैडम बीजेपी आएगी और 50+ सीटें लेके आएगी, ये देख लो। अरे केजरीवाल जी ने आज तक करा क्या थूक के चाटने के अलावा? मेरे को ये बता दो, कहा मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, सारी चीज पहले यूं करके थूक दिया और यूं करके चाट लिया। सीटें बताइए। बीजेपी 50+ जीतेगी। वो विधानसभा बताइए जिन पे आपको लगता है कि जीत होने वाली है। 2-4 रोहतास नगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, करावल नगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, गोंडा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सीमापुरी जीतेगी, आपका गोकलपुरी वहाँ पे टफ फाइट होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट इसलिए मिलेगा जो मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने टक्कर में आ रहे हैं, उसकी वजह से मोहन सिंह बिष्ट जी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हाँ बताइए, आप अपना आंकड़ा भी बता दो। ये बीजेपी का आंकड़ा मैंने बता दिया, ये जो कह रहे हैं कि इस बार बम्पर जीत होने वाली है बीजेपी। वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी और लोगों से बातचीत करी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करी। उनमें खासा नाराजगी देखने को मिली। उन लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि दिल्ली चुनावों के नतीजों पर हमें भरोसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की अगर हार हो जाती है इस बार दिल्ली में तो उसकी वजह क्या होती है? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज चेहरों का जेल में जाना एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है यमुना की सफाई ना किए जाना। तीसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी हार की वजह बन गई, दिल्ली में हार का कारण। लेकिन क्योंकि आप आंकड़ा देख रहे हैं और शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हालांकि अभी भी तस्वीरों के रुझान देख के ऐसा साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। शाम 7 बजे पीएम मोदी का भाषण भी है, उनके कार्यालय पर जोरदार भाषण है। बीजेपी चारों तरफ जश्न मना रही है और ये 9 हॉट सीट का समीकरण हम आपको बता देते हैं कि अभी कौन आगे चल रहा है। मैंने आपको क्या कुछ बताया, आपने सीधे तौर पर सुना कि किस प्रकार से मैंने कहा कि 48 सीटें मिल चुकी हैं, यानी कि बहुमत से ज्यादा बीजेपी सत्ता में है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा आप जो है पीछे चल रही है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कालका जीते अतिशी रही है क्योंकि तो वो बीजेपी यहाँ से रमेश बिदूड़ी थे तो वो आगे चल रहे हैं। बाबरपुर गोपाल राय और अनिल कुमार की टक्कर थी, लेकिन आप आगे हैं। सकरपुर बस्ती सत्येंद्र जैन और करनेल सिंह की थी, बीजेपी आगे चल रही है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती और सतीश उपाध्याय थे, बीजेपी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और शिखा राय थी और बीजेपी ही आगे चल रही है। ओखला से अमानतुल्ला खान और मनीष चौधरी, बीजेपी आगे चल रही है। पटपड़गंज से अवध ओझा और रविंद्र सिंह नेगी थे और बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। वो हॉट सीट है जहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का परचम लहराया करता था, लेकिन अब तस्वीरें जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रही, देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी है आम आदमी पार्टी को। हार का समीकरण भी बताया, शाम तक तस्वीरें साझा हो जाएंगी। लेकिन इस समीकरण के बाद, क्योंकि मैप से भी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, मैप के माध्यम से हम आपको अगर समझाएं तो आप देख सकते हैं 38% का वोट, 38 सीटें पहले देखी गई थी, लेकिन अब 48 सीटें जो है बीजेपी की है और 22 सीटें आम आदमी पार्टी की। मैंने बताया आपको किस प्रकार से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी बम्पर पार कर चुकी है, सुनामी आ चुकी है दिल्ली में बीजेपी की। आप देखना यह है कि दिल्ली में सीएम चेहरा बीजेपी से कौन होने वाला है। आप लोगों को मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।